नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का नए क्लास में नए वीडियो के साथ स्वागत। बच्चों देखिए, आज हम लोग एक नया विषय लेकर यहाँ उपस्थित हैं, एक नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं। वह है मनुष्यता, जिसके कि रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में है क्या, इस कविता में है क्या। तो इसमें देखिए, इसका शीर्षक ही जैसा कि बताया गया है मनुष्यता, अर्थात इस पाठ में रचनाकार श्री गुप्त जी हमें यह समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यदि हम सच्चे मनुष्य हैं तो सच्चे मनुष्य होने के नाते हमारी एक विशेषता होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। तो एक अच्छे सच्चे मनुष्य की पहचान सिर्फ शरीर से नहीं होती है, कपड़ा लत्ता, उनके गाड़ी घोड़े से, उनके मकान से एक सच्चे मनुष्य की पहचान नहीं होती, बल्कि एक सच्चे मनुष्य की पहचान है उनके परोपकार से, उनके त्याग से और उनकी संवेदनशीलता से। तो आइए हम देखते हैं, इसके बाद में एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ भी बताते जाएंगे। तो इसको पढ़ने के लिए सुंदर ढंग से, लयबद्ध तरीके से, बढ़िया से रिदमिक रूप में आप पढ़ेंगे, प्रवाह में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। अब आप ये सोच लो कि मौत अवश्यम भावी है, सभी जानते हैं कि सबको एक न एक दिन मरना है। तो जब सबको एक न एक दिन मरना ही है, मृत्यु आनी ही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता ही क्या। आगे कहते हैं, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। इस प्रकार से मरो जो कि एक यादगार मौत बन जाए। यादगार मौत भी दो प्रकार के होते हैं। अगर गलत करके भी मरते हैं तो भी लोग याद करते हैं, अच्छा करके मरते हैं तो भी लोग याद करते हैं। तो यहाँ इनका कहने का अर्थ कि परोपकार की मृत्यु हमें ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। फिर तीसरी पंक्ति में कहते हैं, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यहाँ पर सुमृत्यु का प्रयोग किया गया। सुमृत्यु, सु मतलब अच्छी, मृत्यु मतलब मौत, अच्छी मौत। तो ये अच्छी मौत का मतलब क्या है? क्या ऐसी मौत जिसमें कि कष्ट न हो? नहीं। ऐसी मौत जो सोए रहें, सोए सोए दूसरे लोक में चले जाएं, ऐसी मौत नहीं। तो यहाँ सुमृत्यु का अर्थ है कि वैसी मौत जो परोपकार के लिए हो, किसी उपकार में वो मृत्यु हो, मौत हो, शहीद की मौत, तो उसको सुमृत्यु कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर सुमृत्यु नहीं हुई, परोपकार की मौत नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में हमारा इस संसार में जीना और मरना दोनों ही वृथा, वृथा का मतलब बेकार, दोनों ही बेकार है। चौथी पंक्ति में कहते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो यहाँ चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं कि वही इंसान नहीं मरता, अर्थात वही इंसान अमर होता है जो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरलीकरण रूप में देखते हैं, तो वह इंसान अमर हो जाता है जो परोपकार करता है, जो परोपकार करते हुए अपना जीवन त्यागता है। उसके बाद है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यहाँ पर पशु प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया। पशु प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? पशु का नेचर क्या होता है? स्वार्थ का नेचर। यहाँ आप ही चरे, अपने लिए जो काम करता है, अपने लिए जो जीता है, तो यह है पशु प्रवृत्ति। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी जो स्वयं के लिए जीता है, स्वार्थ का जीवन जीता है, वह पशु के समान है, वह पशु का विचार रखने वाला है।
और अंत में कहते हैं पैराग्राफ के अंत में कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, उनके उपकार के लिए अपना जीवन दान दे। आगे फिर देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी। वैसे ही उदार लोगों की कथा, कहानी, उनका गुणगान, उनका बखान सरस्वती बखानती, सभी विद्वजन उनका गुणगान करते हैं और उनके कीर्ति का गान करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा मतलब पृथ्वी, और वैसे ही उदार लोग, उदार चरित्र वाले, चित्त वाले लोगों का कृतार्थ मानती है ये पूरी धरती, उनका कृतज्ञ होती है, उनके उपकार को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और वैसे ही उदार चित्त वाले इंसान, महापुरुष की कीर्ति जो होती है वो हमेशा गूंजती रहती है, लोगों के कानों में गूंजती रहती है, लोग उनको याद करते हैं, उनकी बातें हमेशा अमर रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, वैसे ही उदार चित्त महापुरुषों की पूजा पूरे सृष्टि में होती है, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव, यहाँ अखंड आत्म भाव का मतलब है कि यह आत्मा जो है अखंड है, अजर है, अमर है। ऐसा भाव जो स्वयं के अंदर भी रखता है और दूसरों के अंदर में भी जो यह भाव उत्पन्न करता है, वह सच्चा मनुष्य है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर अंत में अपने उसी बात को दोहराते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन त्याग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तीसरे पैराग्राफ को, तीसरे अनुच्छेद को। तो इसमें लिखा है, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर रंति देव, दधीचि, क्षितीश, कर्ण, इन महापुरुषों का उदाहरण दिया गया है। और इन महापुरुषों के उदाहरण से हमें यह समझाने की कोशिश है कि जो परोपकार के लिए जीता है या मरता है, वह इस दुनिया में अमर होता है, और वही सच्चा मनुष्य, महान मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर रंति देव का नाम आया है। रंति देव एक दानी राजा थे जो स्वयं भूखे थे, फिर भी अपने सामने जो खाना का थाल रखा था वह एक भूखे के लिए समर्पित कर दिया। दधीचि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अस्थि दान कर दी थी। क्षितीश भी एक दानी राजा थे जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आप सभी वीर कर्ण को भली भांति जानते हैं कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके कवच कुंडल दान करने से उनके जीवन का अंत हो जाएगा, वे कमज़ोर पड़ जाएंगे, युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने इंद्र को शहर से अपना कवच और कुंडल अपने शरीर से निकालकर प्रदान कर दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अर्थात हमारा जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, वह अनित्य है,
नश्वर है। तो इस नश्वर शरीर के लिए जो हमारी आत्मा अजर और अमर है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये हमारी आत्मा क्यों डरे? क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। ये शरीर नश्वर है, आज है और पुराने वस्त्र की तरह कल यह उतारकर फेंक दिया जाएगा। चौथे अनुच्छेद में सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर इस चौथे अनुच्छेद में कहा गया है कि सहानुभूति, सह अनुभूति, सेम फीलिंग जिसको बोलते हैं, यानी सामने वाले को अगर कोई दर्द है, पीड़ा है, तो उसकी पीड़ा हमें अनुभव हो, इसको बोलते हैं सहानुभूति। तो सहानुभूति सच्चे मनुष्य की एक बहुत बड़ी पहचान है। सच्चे मनुष्य की यह एक विभूति है, बहुत बड़ी पूंजी है। और ऐसे सहानुभूति रखने वाले मनुष्य के प्रति धरती के इंसान नतमस्तक हो जाते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध के बहुत विरोधी भी प्रारंभ में निकलकर सामने आए थे। उनकी विचारधारा मध्य मार्ग का प्रारंभ में काफी विरोध हुआ, किंतु दया और करुणा की धारा में सभी बह गए, सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए, सभी उनके वश में हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि उनके दया प्रवाह में सबका गुस्सा जो है वह बह गया और सभी उनके नतमस्तक हो गए, उनके ऋणी हो गए और उनके अनुयायी हो गए, भक्त हो गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करो। कहा गया कि हाँ, उदार वही है जो परोपकार करता है, और जो परोपकारी होता है वह उदार भी होता है। उदार दिल होने के कारण वो परोपकार की ओर अग्रसर होता है। और सच्चा मनुष्य वही है जो कि एक दूसरे के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है।